जीरा मसाला। Sip, sip, Jeera Sip, English का जर्नी और Jeera Sip, English का जर्नी और Jeera Sip। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र, मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी कुणाल। और मैनचेस्टर में जिस साहसिक तरीके से भारतीय टीम ने टेस्ट मैच को ड्रॉ किया, उसके बाद करोड़ों क्रिकेट फैंस जो है वो यही बात कह रहे हैं जो आज हमारे वीडियो वॉल में है कि इस ड्रॉ में जीत का एहसास है। जिस तरह से इंग्लैंड की टीम को झटका लगा इस ड्रॉ से, उस पर बातचीत करेंगे। तमाम रिकॉर्ड्स बने, उन रिकॉर्ड्स पर बातचीत करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे कि इस टेस्ट मैच के ड्रॉ होने के बाद दोनों टीमों के कप्तानों ने क्या कहा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी याद आ रही है। कहानी ऐसी कोई कहानी भी नहीं है, आप सबके जीवन में घटी हुई घटना ही है। बचपन में हम लोग स्कूल में, पार्क में, घर के आसपास के पार्क में क्रिकेट खेला करते थे। और वहां जब झगड़ा हो जाता था ना, 80 के दशक की बात बता रहा हूं मैं आपको, तो होता यही था कि जिसका बल्ला होता था वो कहता था मैं जा रहा हूं, मेरा बैट दे दो, मैं जा रहा हूं। जिसकी गेंद होती थी वो कहता था मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं खेलना। कुछ वैसा ही कुछ मैनचेस्टर में हो रहा था। क्योंकि अगर एक खिलाड़ी जो अपनी टीम का कप्तान है वो विरोधी टीम से जाकर ये गुजारिश करे कि मैच को 1 घंटे पहले खत्म कर दिया जाए, वो भी तब जब 2 खिलाड़ी शतक के करीब हो, तो इसको आप जो कहेंगे वो बिल्कुल 80 के दशक का वो गली वाला क्रिकेट ही कहेंगे। इस पर भी बातचीत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इस अपडेट से कि किस तरह से इंग्लैंड की किरकिरी हुई है इस पूरे टेस्ट मैच के बाद। जिस तरह से उन्होंने जो जेस्चर दिखाया उसको खेल भावना के तहत भी नहीं कहा जाएगा। और समय से 1 घंटे पहले भारत से ड्रॉ की गुजारिश की, उस वक्त जब जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों शतक के बेहद करीब थे। एक तरीके से शतक को रोकने की साजिश की गई थी इंग्लैंड की टीम की तरफ से, जो नाकाम रही क्योंकि शुभमन गिल ने ड्रॉ से इनकार कर दिया। इसके बाद दोनों ही खिलाड़ियों ने शतक लगाया, वॉशिंगटन सुंदर ने भी, रविंद्र जडेजा ने भी। और इस शतक ने इंग्लैंड की टीम को एक तरीके से झुका दिया। समझ में नहीं आया कुणाल मुझे भी, मतलब मुझे लगता है अगर आप होते बेन स्टोक्स की जगह, हाँ जी, या मैं होता, या कोई भी दुनिया का आदमी जिसको क्रिकेट की ABCD आती है, वो भी जब 2 खिलाड़ी सामने खड़े हैं, शतक से 10-10, 12-12 रन की दूरी पर है, तो वो जाके ड्रॉ की पेशकश नहीं करता। शतक बन जाने के बाद करता तो शायद ये ड्रामा ही नहीं होता जो ड्रामा हुआ। बिल्कुल, ये थोड़ा सा अनप्रोफेशनल टाइप ही हो गया और मतलब थोड़ा बचकाना टाइप ही हो गया, क्योंकि आप ज़बरदस्ती भिड़ना चाह रहे हो। आपने जो दिलेरी दिखाई थी, जो बड़ा दिल दिखाया था लॉर्ड्स टेस्ट मैच जीतने के बाद, आपने गले लगाया था, आपने अपने उसी ऑरे को कहीं ना कहीं कम किया है। ठीक है, आपने अच्छा किया, आप में झुंझलाहट है कि आप जो है 10 विकेट नहीं ले पाए, मगर इससे कुछ होना नहीं था कि आप जो है 1 घंटे पहले जब 2 खिलाड़ी शतक के करीब हैं, आप बोलो कि भाई ठीक है अब कर लेते हैं। उसका भी एक तरीका होता है, मगर वो तरीका भी गलत था। जिस तरीके से बहसबाजी की गई, स्लेज किया गया, उसके बाद चलो ठीक है, आपने दूसरी टीम अभी नहीं करना चाहती, वहां भी बात खत्म हो जाती। उसके बाद आपने जो है अपने पार्ट टाइमर्स को लगा दिया बॉलिंग करने के लिए और बोल रहे हो जडेजा को कि भाई आप क्या हैरी ब्रुक के सामने अपना शतक पूरा करना चाहोगे। तो ये सारी बातें जो है ना, ये थोड़ा सा बैड टेस्ट कर देती हैं। और जिस अंदाज में बेन स्टोक्स ने ये सीरीज खेली है, कोई बहुत बयानबाजी नहीं, कोई एग्रेसिव नज़र नहीं आए, वो सब कुछ नहीं किया, उसको उन्होंने खट्टा किया। इंडियन टीम अपनी जगह ठीक थी। शुभमन गिल जो है वो खड़े हुए थे बाहर से, वो देख रहे थे ये सब कुछ, और उनके चेहरे की भावना जो है ना वो साफ बता रही थी कि भैया हिलना नहीं है। अब जो जिस तरीके से इन्होंने हमें छकाया, उसी तरीके से आप अपने अपने शतक पूरे करिए। और एक मनोवैज्ञानिक जीत जो होती है ना, बेशक टेस्ट मैच ड्रॉ हो रहा है, मगर एक मनोवैज्ञानिक जीत दर्ज करिए कि भाई अगर आप पाटा विकेटें बनाओगे अपने लिए। इंग्लैंड की मानसिकता तो यही थी ना कि भाई स्ट्रैटेजी तो यही रहती है कि पाटा विकेटें बनाओ और चौथी बार जो है चौथी पारी में बल्लेबाजी करके उसको चेस कर डालो, आसानी होती है। यहाँ तो ये है कि उनकी चौथी पारी आने नहीं दी गई। वहाँ पर इंग्लैंड ने इतना बड़ा स्कोर खड़ा किया कि टीम इंडिया ने फिर उसका पीछा किया, 143 ओवर बल्लेबाजी की। इंग्लैंड को ये भरोसा था कि भाई वो चेस कर लेंगे, मगर वो नौबत नहीं आ पाई, उनका प्लान फेल हो गया। तो वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन जो है ना वो बेन स्टोक्स की नज़र आ रही थी। वो सील करना चाहते थे यहाँ पर सीरीज, जिस तरीके से मोमेंटम उनका चल रहा था, मगर वो कर नहीं पाए। अब उनको इंतजार करना पड़ेगा, ओवल जाना पड़ेगा। और अब जितनी मेहनत अभी तक की गई है, वो 5 दिन जो है ना वो डिसाइड करेंगे कि भाई वो इंग्लैंड की मेहनत सफल होती है या एक यंग इंडियन टीम जो बेशक ये सीरीज नहीं जीत सकती, अब इसको बराबरी पर भी खत्म करेगी ना, तो ये उसकी जीत होगी। तो ये चीज जो है ना वो बेन स्टोक्स को खटक रही थी, इसलिए उन्होंने ये सारे ड्रामेबाजी की, जिसका जो एक तरीके से जवाब देना चाहिए था बिना एग्रेसिव हुए, वो दिया गया।
बिल्कुल। और आपने एक तो स्ट्रैटेजी वो फेल हुई जो आप कह रहे थे कि चेस कर लेंगे, दूसरी ये भी फेल हुई कि पहली इनिंग में 669 रन बना दिया आपने, भारत को ठीक ठाक आपने बढ़त ले ली ये सोचकर कि मतलब वो जो दबाव है उस दबाव में आप बिखेर देंगे भारतीय बल्लेबाजी को, और भारतीय बल्लेबाजी बिखरी भी। शुरुआत बहुत खराब रही भारत की, मतलब उस खराब शुरुआत के बाद भारत ने जिस तरह से कमबैक किया है वो मुंहतोड़ जवाब था। और दूसरी चीज, इसी मैच में जब इंग्लैंड के दो बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज शतक से चूके हों, एक 84 पर दूसरा 94 पर, तो फिर बेन स्टोक्स को और ज्यादा समझ में आना चाहिए कि शतक की कीमत क्या होती है। और अगर उनको ये लगता है कि ये शतक जडेजा वर्सेस हैरी ब्रूक है, ना, ये शतक जडेजा का इंग्लैंड के खिलाफ है। रिकॉर्ड बुक में ये नहीं लिखा जाएगा ना कि ये शतक जो है वो हैरी ब्रूक के ओवर में ऐसे एक शॉट मारकर बना था। साफ साफ लिखा जाएगा कि मेहनत करके बना था, इंग्लैंड की फुल फ्लेजेड टीम के सामने बना था और उस मैदान पर बना था जहां पर वो ठीक ठाक। अभी हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं जरा वो अपडेट भी दिखा दीजिए, किस तरह से जो नाराजगी थी इनकी बेन स्टोक्स की, उन्होंने हैरी ब्रूक को गेंद थमा दी, जिसका जिक्र अभी कुणाल भी कर रहे थे। 143 ओवर भारत ने बल्लेबाजी की और इस मैच को बचाया। दूसरी पारी में भारत का स्कोर रहा 425 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। भारत के पास अब ओवल में सीरीज को बराबर करने का मौका है, जो अभी कुणाल भी कह रहे थे कि अब सारी चीजें एक बार नए सिरे से शुरू होंगी। और गिल का इस टेस्ट मैच में 103 रन, राहुल के 90 रन, जडेजा ने 107 रन बनाए। इसके अलावा वॉशिंगटन सुंदर ने भी शतक लगाया। तो एक शानदार बल्लेबाजी में परफॉर्मेंस दूसरी पारी में देखने को मिला। संभवतः पहली पारी में भी देखने को मिलता अगर वो ऋषभ पंत को चोट ना लगी होती और ऋषभ पंत वहां रहते तो शायद ये जो स्कोर 350 के आसपास था वो और ज्यादा बेहतर नजर आता। लेकिन कुणाल, आपने जो बात कही, अब सब कुछ बराबर हो चुका है। अब यहां पर आप 2-1 से आगे हैं, बिल्कुल आगे हैं, लेकिन अब आपके पास, भारत के पास ये मौका है कि वो 2-2 से बराबर कर सकता है। और जितने लोगों को मैंने इस सीरीज में सुना, जो लोग लिखते पढ़ते हैं, जो क्रिकेट की कमेंट्री करते हैं या कॉलम्स लिखते हैं, सबका ये कहना है कि ये सीरीज जो है भारत के पक्ष में 2-1 से अभी नहीं है, इंग्लैंड के पक्ष में है, लेकिन अगर ये 3-0 से भारत के पक्ष में होती तो कोई चौंकाने वाली बात नहीं थी। लब्बो लुआब ये है कि भारत ने बड़ी कमाल की क्रिकेट खेली है। वो छोटी मोटी जो कैच की गलतियां हुई, कुछ जो एक्स्ट्राज रन दिए गए थे पिछले टेस्ट मैच में, लेकिन अब सब कुछ जीरो है। यहां से भारतीय टीम को आपस में बस यही बात करनी है कि हम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे थे, हमको आगे भी वैसी ही क्रिकेट खेलनी है। गलती अब इंग्लैंड करेगी। बिल्कुल जी, दबाव इंग्लैंड के ऊपर है। और अगर आप ओवरऑल मोटा मोटा जिसे कहते हैं ना, ऊपर से देखें, दूर से देखें, मोटा मोटा देखें, बारीकियों में ना घुसें, तो ये साफ पता लगता है कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम जब यहाँ पर गई थी, जब शुभमन गिल को कप्तान बनाया गया था, जिन्होंने विदेश में 1 शतक बनाया हुआ था, नया कप्तान है, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, अश्विन रिटायर हो चुके हैं, तो फिर उसके बाद किसी को बहुत उम्मीदें नहीं थी। और शुभमन गिल से भी किसी को बहुत उम्मीदें नहीं थी, न उनके कोच को नहीं थी, उनके चीफ सिलेक्टर को नहीं थी। उन्होंने यही बोला था कि भाई मेरे पे कोई दबाव नहीं डाला गया कि भाई आप जाके वहां पर जो है सीरीज जीतोगे, सीरीज नहीं जीतेंगे तो ये हो जाएगा, WTC के पॉइंट टेबल कट जाएंगे, ये होगा वो होगा, कुछ भी नहीं था। बस ये था कि भाई अपना बेस्ट देना है, और अगर हम अपना बेस्ट देंगे तो बेहतर करेंगे। तो उस हिसाब से देखा था, तो जहां पर अब 4 टेस्ट मैच के बाद सीरीज खड़ी है, वहां पर जो है आप कुछ मोमेंट्स गिना सकते हो जहां पर आपने वो मोमेंट्स मिस करे। अगर उन मोमेंट्स को कैपिटलाइज किया जाता तो नतीजा जैसे आप बता रहे थे कुछ और हो सकता था। मगर ये इनएक्सपीरियंस साइड के साथ होता है, ये एक यंग साइड के साथ होता है कि वो मोमेंट्स जो है ना, इतना लंबा टेस्ट मैच 5 दिन चलता है कि उसमें आप वो 1 घंटा एक सेशन खराब खेलते हो, उसके बाद आप पिछड़ जाते हो और दूसरी टीम एडवांटेज ले जाती है, जो कि एक एक्सपीरियंस टीम है। उनका एक एक्सपीरियंस कप्तान है, 100 से ज्यादा उसने टेस्ट मैच खेले हुए हैं और वो एक्सपीरियंस दिख रहा है मैदान के ऊपर, जो बेन स्टोक्स फर्क पैदा करते हैं। तो बुरा नहीं किया इंडियन टीम ने, बिल्कुल बुरा नहीं किया, उम्मीदों से मुताबिक प्रदर्शन किया है। मैं उम्मीदों से बढ़ के तो नहीं कहूंगा, वो तो फिर नतीजे आपको दिखाने पड़ेंगे, मगर ये कि हाँ, जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलने की उम्मीद जताई जा रही थी, जो गौतम गंभीर उम्मीद कर रहे थे कि भाई मेरी टीम इस तरीके से खेलेगी या इंडियन टीम को इस तरीके से खेलना चाहिए, वो मोमेंट्स दिखे हैं। आपका नतीजे आपके पक्ष में उस तरीके से नहीं आए, मगर वो मोमेंट्स दिखे, वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट दिखाए। यहां से ये टीम जीतेगी, आगे बढ़ेगी, एक्सपीरियंस होगा, फिर जीतना भी शुरू होगा। वो एक साइकिल है, वो एकदम से शुरू नहीं होती है, उसमें वक्त लगता है और वो शुभमन गिल को वक्त देना भी चाहिए, वो इस यंग टीम को वक्त देना भी चाहिए। तो मुझे लग रहा है ठीक किया इंडियन टीम ने, कोई गलत नहीं किया। बस ये है कि अब ये सारा का सारा पूरा जो है ना, वो आखिरी टेस्ट मैच पर आके टिक जाएगा। अगर आपने वो आखिरी टेस्ट मैच जीत लिया तो फिर ये सीरीज ना, बेशक रिकॉर्ड बुक में लिखा जाएगा कि भाई बराबर हो गई थी, किसी को नहीं याद रहेगा आज से 30 साल के बाद कि भैया यहां पर इंडियन टीम ने क्या कमाल किया था, मगर जिन्होंने देखा होगा, जिन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा, वो जानते होंगे कि भाई किस तरीके से इंडियन एक यंग टीम ने जो है वो फाइट किया था और वहां पर अपना कैरेक्टर जो है वो शो किया था।
बिल्कुल, और जिस एजबेस्टन में भारतीय टीम टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कभी नहीं जीती थी, वहां पर 325 रन से ज़्यादा से जीत हासिल करना, जिस ओल्ड ट्रैफर्ड में भारतीय टीम कभी नहीं जीती है, वहां पर एक ड्रॉ जिसमें जीत दिखाई देती है, ऐसे मैच को ड्रॉ करना, 143 ओवर बल्लेबाजी करना आसान नहीं होता। क्या कहा शुभमन गिल ने इस उपलब्धि के बाद, इस शानदार मैच के बाद, ये आपको बताते हैं और फिर उनका जरा कोट प्लेट दिखा दीजिए। जबरदस्त तनाव में हमने जिस तरह से बल्लेबाजी की वो बहुत खुशी की बात है। 2 विकेट जल्दी गिर जाने के बाद यह आसान नहीं था। 5वें दिन हर एक गेंद अपने आप में अहम थी। हमने एक एक गेंद से सफर पूरा किया। जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर ने बहुत मेहनत की थी। 90 रन पर पहुंचने के बाद वो शतक डिजर्व करते थे। हर मैच आखिरी दिन तक गया है। इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। इन 4 मैचों ने हमें एक टीम के तौर पर काफी कुछ सीखने का मौका दिया। उम्मीद है कि हम सीरीज ड्रॉ करेंगे। बुमराह को लेकर हम इंतजार करेंगे, तब ही कोई फैसला लेंगे। ये प्रश्न उनसे बुमराह को लेकर पूछा गया था कि जो ये गैप है, इसमें उनका इंजरी है, वो इंजरी कह लें या कह लें कि उनका जो फिटनेस मैनेजमेंट है उसके हिसाब से क्या वो अवेलेबल है या नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो आप भी कह रहे थे कि भाई एक यंग साइड है, अगर ये 2-2 करके आती है तो ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट है, क्योंकि हर कोई इस सीरीज के शुरू होने से पहले क्या चर्चा हो रही थी? चर्चा ये हो रही थी कि भाई रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, आर अश्विन नहीं है, जैसा आपने जिक्र किया। जसप्रीत बुमराह को सीरीज शुरू होने से पहले ही बता दिया गया था कि 5 टेस्ट मैच है, 3 खेलेंगे। यानी आप कहीं ना कहीं, मतलब आपने जैसा कहा कि बेन स्टोक्स 100 से ज्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं। आप जो रूट का एक्सपीरियंस देख लीजिए, यहां पर उस तरह का एक्सपीरियंस बैटिंग में भी नहीं था और बॉलिंग में जो था एक जसप्रीत बुमराह के नाम पर, वो आपके लिए अवेलेबल नहीं था। तो ये जिसको हम कहते हैं ना अगेंस्ट ऑल ऑड्स जाकर खेलना, मेरे ख्याल से जिस पॉइंट पर हमने सीरीज इस शो की शुरुआत की थी कि यहां पर अब शुभमन गिल 5वें टेस्ट मैच से पहले नेट्स में जाकर बहुत पसीना बहाना, बहुत मेहनत करना, बहुत रिग्रेस ट्रेनिंग करना, ऐसा कुछ शायद नहीं करेंगे, या अपनी टीम के लिए भी नहीं कहेंगे यही कि हम जिस तरह की क्रिकेट खेल रहे हैं, हम जिस ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बार हमको उस तरह से और खेलना है, और ये सीरीज हम अगर बराबर कर लेंगे तो ये बहुत हमारे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। बिल्कुल जी। अब यहाँ पर मुझे लगता है ना, अब ये कुछ नहीं, अब आपने पूरा दौरा हो गया, अब आखिरी टेस्ट मैच आ गया, अब एक प्रैक्टिस सेशन से, कुछ ज़्यादा पसीना बहा लेने से उससे कुछ नहीं होना। बात यह कि जिस मेंटल जोन में आपने चौथे और 5वें दिन टेस्ट क्रिकेट खेली है ना, अब आपको उसी मेंटल जोन में खिलाड़ियों को रखना है। आप 2-4 दिन का जो ब्रेक है, उसके बाद जब आप टेस्ट मैच में आओगे तो मेंटल जोन वही होना चाहिए, हंगर का लेवल वही होना चाहिए, अपने आप को प्रूव करने का लेवल वही होना चाहिए। और वो फीलिंग जो आ गई है इंडियन टीम में कि चाहे जो हो जाए ना, हारना नहीं है। ठीक है, अगर अगर गेंदबाज नहीं चलेंगे तो बल्लेबाज ड्रॉ करा सकते हैं। ठीक है, हम वो करेंगे, हम जो कर सकते हैं वो करेंगे, आखिरी मोमेंट तक लड़ेंगे और देखेंगे क्या होगा। पॉजिटिव सोच के साथ जाएंगे, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। यही सोच के साथ आपने क्रिकेट खेली और तभी आप 143 ओवर बल्लेबाजी कर पाए, इंग्लैंड को घुटनों पर ला पाए। तो ये बात सही है कि अब इंडियन टीम उसी माइंडसेट में अगर रहेगी ना, तो ओवल में जीत हासिल करना आसान होगा। रही बात बुमराह की, तो भाई अब वो बुमराह से अब ये बात करनी पड़ेगी। अब ये बात कप्तान और कोच, टीम मैनेजमेंट कैसे करेंगे कि भाई ठीक है, हमने तय किया था, बात यही हुई थी कि आप 3 टेस्ट मैच खेलेंगे। यही बुमराह ने प्रपोज किया था मेरे ख्याल से, जो बात निकल कर आई थी कि भाई मैं 3 टेस्ट मैच खेल सकता हूं, बॉडी और नहीं ले सकती, मेरी बॉडी उस तरीके से अब नहीं ले सकती। तो फिर अब उनसे पूछना पड़ेगा कि भाई क्या आप पुश करने को तैयार हो? एक और टेस्ट मैच, हम ये सीरीज ड्रॉ करा सकते हैं, हमें आप पे पूरा भरोसा है, कोई उसमें डाउट नहीं है, मगर क्या आप वो पुश करने को तैयार हो? अगर बुमराह वो मेरे ख्याल से पुश करने को तैयार होंगे। कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं है जिसको अगर आप भरोसा दोगे, उसको इज्जत दोगे, उसको रिस्पेक्ट दोगे, उसको बोलोगे तो वो बोल देगा जी नहीं, मैं तो अवेलेबल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अगर क्रूशल फंसा है मैच, तो फिर वो कहेगा कि ठीक है, मैं अपने आप को पुश करता हूँ। हाँ, जुडिशियसली यूज़ कर लो, ये नहीं कि भाई आप 24-24, 25-25 ओवर करवाए जा रहे हो, फिर आप वहाँ पर उनको आराम से इस्तेमाल कर लो। हो सकता है वहाँ पर बुमराह एक एक्सपीरियंस कैंपेनर है, उन्होंने भी यहां से बहुत कुछ सीखा। एक रेयर मतलब ओकेजन था जब बुमराह एक पारी में 100 रन से ज्यादा दे गए। उनके करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्होंने 100 रन से ज्यादा दिए हो और फिर 2 ही विकेट हासिल किए। बात विकेट की नहीं है, बात यह कि वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पाए। हर जगह पे उन्होंने इंपैक्ट छोड़ा है, ऑस्ट्रेलिया में इंपैक्ट छोड़ा है, इंग्लैंड के अंदर जब भी वो खेले तब इंपैक्ट छोड़ा है। नतीजे का एक खिलाड़ी के प्रदर्शन से फर्क नहीं पड़ता है, मगर उन्होंने इंपैक्ट छोड़ा है। तो वो भी ये हंगर होगी कि भाई अगर मैं यहां पे कराता हूं तो मेरा भी मान रहेगा, मेरा भी सम्मान रहेगा कि भाई बुमराह है तो मुमकिन है। ठीक है, वो जो एक बात जो है ना, वो जो एक ऑरा बना हुआ है, वो ऑरा बना रहेगा। तो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बुमराह मान जाएंगे।
बिल्कुल बुमराह मान जाएंगे अगर उनके पास ये प्रस्ताव लेकर टीम मैनेजमेंट जाता है कि भाई जैसा कुणाल ने कहा कि एक टेस्ट मैच है, यहाँ पर हमारे पास ड्रॉ कराने के चांसेस है, लेकिन इसमें एक पहलू और भी है। और जब कुणाल आपने कहा ना कि बात करनी पड़ेगी, तो मुझे लगा शायद आप उस तरफ जा रहे हैं, लेकिन आपने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी। मोहम्मद कैफ है, वो कह रहे हैं कि साहब स्पीड लगातार कम हुई है बुमराह की। अब वो बुमराह भी टेस्ट क्रिकेट को जल्दी ही अलविदा कहेंगे, आज नहीं कल, इस सीरीज में नहीं अगली सीरीज में। अब मुझे लगता है कि ये जो आपने कहा उसके साथ साथ बुमराह से ये बात भी करनी पड़ेगी कि भैया आप ये पूरा WTC का साइकिल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। मान लेते हैं क्रूशियल सीरीज है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से ठीक पहले, और वहां पर भी जाकर अगर ये सिनेरियो बन, और उसमें ये है कि भाई आपको जीतना है तभी आप WTC का फाइनल क्वालिफाई करेंगे, और वहां भी जाकर अगर ये सिनेरियो बन जाए कि मैं 5 में 2 खेलूंगा 3 खेलूंगा, तो मुझे लगता है इस पर भी बात करनी चाहिए। अल्टीमेटली बुमराह एक बड़े मैच विनर है, लेकिन फिर वो बड़ा मैच विनर अगर मैदान में असहज दिखाई दे, असहाय दिखाई दे, तो मुझे लगता है वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। इस पर भी बात होगी। बेन स्टोक्स ने क्या कहा ये बताते हैं आपको, क्योंकि बेन स्टोक्स जो है वो मायूस जरूर होंगे, और जिस तरह से हम लोग ने शो की शुरुआत में चर्चा की, जिस तरह से वो ऑफर लेकर चले गए थे, उसके पीछे उनकी जो सोच थी उन्होंने भी बताया। वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा को श्रेय देना होगा, उस परिस्थिति में उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की। हमने इन बल्लेबाजों के खिलाफ सब कुछ आजमाया, लेकिन उन्होंने तनाव का बड़ी हिम्मत से सामना किया। भारत ने बहुत मेहनत की, एक ही नतीजा संभव दिख रहा था। मैं अपने गेंदबाजों को लेकर जोखिम नहीं लेना चाहता था। डॉसन काफी गेंदबाजी कर चुके थे और थक गए थे। गेंदबाजों को लेकर अगले कुछ दिन बहुत समझदारी दिखानी होगी। अब बिल्कुल सही है, अगर आप अपने फ्रंट लाइन बॉलर्स को नहीं चाहते थे कि वो और मेहनत करें, आपको पता था कि ड्रॉ जो है वो अब एक इकलौता ऑप्शन है जो होने वाला है इस मैदान में, यहाँ कुछ और नहीं होगा, फिर भी इंतजार करना चाहिए था। और उस पूरे घटनाक्रम के बाद 1 से 1.5-2 ओवर के भीतर भीतर सारी कहानी पूरी हो चुकी थी। जो बात आप अपने गेंदबाजों को बचाने के लिए कह रहे थे, मुझे लगता है वो सोच ठीक थी, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन जो है वो गड़बड़ था। शुभमन गिल पर आते हैं। शुभमन गिल ने जो किया वो आपको बताना चाहिए, क्योंकि अभी जब हम लोग शो में बात कर रहे थे तो कुणाल ने कहा कि जब जा रहे थे यंग कैप्टेंसी उनको सौंपी गई थी और उनसे ये पूछा गया कि भाई आपसे क्या एक्सपेक्टेशन है, उन्होंने कहा नहीं हमको मैनेजमेंट ने कहा है आपसे कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप जाइए अपनी अच्छी परफॉर्मेंस कीजिए। नंबर ऑफ सेंचुरीज उनकी जो थी वो विदेशों में 1 नंबर पर थे, अब वो जो है 4 शतक और जड़ चुके हैं। कमाल की परफॉर्मेंस रही, उनकी परफॉर्मेंस का अपडेट दिखाते हैं आपको। फिर शुभमन गिल एज अ बैट्समैन बात करेंगे। मैनचेस्टर में शुभमन गिल ने खेली 103 रन की पारी। कप्तान शुभमन गिल ने सीरीज में 4था शतक ठोका। 35 साल बाद किसी भारतीय ने मैनचेस्टर में शतक ठोका है। राहुल के साथ गिल ने की 188 रनों की साझेदारी। गावस्कर ब्रेडमैन के बाद एक सीरीज में 4 शतक लगाने वाले कप्तान बन गए शुभमन गिल। ये बड़ा कमाल का वो रहा कुणाल, अगर देखा जाए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि एक यंग प्लेयर को जब कैप्टेंसी मिलती है वो प्रेशर उसकी बैटिंग पर आता है, वो प्रेशर उनकी बैटिंग पे नहीं आया। जिस तरह से हम लोगों ने पहले 2 टेस्ट मैच देखे, जिस 2 टेस्ट मैच में ही उन्होंने 500 से ज्यादा रन बना दिया, लेकिन फिर वो लॉर्ड्स का टेस्ट मैच आता है जहां और साथ में कहानी चल रही होती है उस एग्रेशन की, जो उनके ऊपर ये कहा जा रहा है कि वो एग्रेसिव है नहीं, वो एक चादर ओढ़ने की कोशिश करते हैं। वहां उनका परफॉर्मेंस पहली इनिंग में भी नहीं आता है, और दूसरी इनिंग में जब सिर्फ 193 रन बनाने होते हैं तो वहां पर भी उनसे सिर्फ 6 रन बनते, टीम हार जाती है। टीम के हारने के बाद ये एक डर रहता है कि ऐसा ना हो कि अब इनसे रन ना बने, और वो डर बढ़ जाता है जब इस मैच में भी पहली इनिंग में रन नहीं बनते। बिल्कुल। लेकिन अब आप ये कह सकते हैं कि शुभमन गिल ने वो जो कहीं थोड़ा बहुत अगर वो डिरेल हुआ था उनका बैटिंग का जो मुहिम है, उसको वापस पटरी पर लाए हैं। और अनलाइक शुभमन गिल बैटिंग की है उन्होंने। ये जो उनकी सेंचुरी है, अभी तक के उनके शतकों के जो नंबर्स हैं उसमें सबसे धीमी लगाई गई सेंचुरी है। वक्त की मांग भी यही थी कि आप क्रीज पर रुके, रन्स करें, किसी और पर ना छोड़कर जाएं कि ड्रॉ कराने की जिम्मेदारी तुम ले लेना। रुके, रन बनाया, शतक लगाया, और रिकॉर्ड्स तो खैर कई बनाए ही। बिल्कुल जी, बल्लेबाज के तौर पर तो फुल मार्क्स है ना। 100 में से अगर 101 दिए जा सकते तो फिर शुभमन गिल को वो दिए जा सकते हैं, और ये होगा। जो आपने जिक्र किया कि भाई लॉर्ड्स टेस्ट में उन्होंने कैप्टनसी का एक अधिक जिम्मेदारी जो है, एक एक्स्ट्रा जिम्मेदारी उनके ऊपर है, जो प्राइमरी जिम्मेदारी एक तरीके से आप कह लो कि वो मान रहे हैं। मगर ये होगा, आपके यंग एज है, अभी आप एक्सप्लोर कर रहे हो, आपको अपना एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि भाई इस तरीके से मैं एज ए कैप्टन प्लस बैट्समैन जो है ना एक्सेल ज्यादा कर सकता हूं, कंट्रीब्यूट ज्यादा कर सकता हूं। वो एक तरीका शायद उन्होंने
उन्होंने डेलिबरेटली आजमाया वो करने का, विरोधी को थोड़ा सा बैकफुट पर ले जाने का या उसको झुंझलाहट में लाने का या फिर चीज़ों को जो है वो शेकअप करने का, मगर जब दिखा कि भाई उसका असर नहीं हो रहा है, उसका एक नेगेटिव असर हुआ है, तो उन्होंने अगले टेस्ट मैच में उसको करेक्ट भी कर लिया। अब यहाँ पर कोई उंगली दिखाते खिलाड़ियों से भिड़ते हुए वो नजर नहीं आए, उन्होंने अपने काम पर फोकस किया। बीच बीच में बेन स्टोक्स जब उनको बॉलिंग कर रहे थे तो कुछ बोल भी रहे थे, वो उसका हंसी से जवाब दे रहे थे, स्माइल के साथ जवाब दे रहे थे कि भाई वो अपना फोकस जो है ना वो नहीं खोना चाहते, वो अपना एक नीश ढूंढ लेंगे, वो अपना एक तरीका ढूंढ लेंगे। जैसे विराट कोहली ने अपना एक तरीका ढूंढ लिया था, वो उसमें सफल थे। धोनी का एक तरीका था, वो उसमें सफल थे। शुभमन गिल अपना एक तरीका ढूंढ लेंगे। ग्रेट प्लेयर्स की जो क्षमता होती है वो यही होती है कि वो अपने रास्ते निकाल लेते हैं। शुभमन गिल उन्हीं वो चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके अंदर। अर्ली स्टेज है, मगर ये है कि वो सब कुछ दिख रहा है कि भाई ये 8-10 साल जो है ना वो सर्व कर सकता है, एक बड़ा कप्तान बन सकता है, एक बड़ा बल्लेबाज बन सकता है। सब कुछ वो चीज़ें जो है वो शुभमन गिल में नज़र आई हैं, तो फुल मार्क्स हैं। एज ए बैट्समैन कोई भी कमी पेशी उन्होंने छोड़ी नहीं। जिस तरीके से भाई ओपन करते थे, अब उससे नीचे आए, सब कुछ किया ही है, ठीक है। अब जब मैच अवेयरनेस जिसे कहा जाता है, अब उसके अनुसार भी खेल के उन्होंने दिखा दिया। एग्रेसिव किया, वहाँ से भी वापस आके अपने आप को फिर संयमित रख के रन बना के उन्होंने दिखा दिया। तो सब चीज़ें एज ए बैट्समैन फुल मार्क्स है। हाँ, एज ए कप्तान ये लर्निंग कर्व है, वो उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने माना भी, बोला भी कि भाई सीखने को मिल रहा है, तो वो सीखने को मिलेगा और इसी तरीके से गाड़ी आगे बढ़ेगी। मुझे लग रहा है कि इस साइकिल के अंदर ना उनसे कोई जल्दबाजी करेगा भी नहीं। जो भी मैच्योर लोग होंगे वो नहीं करेंगे, वो गौतम गंभीर भी नहीं करेंगे, वो अगरकर भी नहीं करेंगे, वो कोई नहीं करेगा। अगर उसमें मैच्योरिटी है कि भाई आप 2 साल दोगे ना एक लड़के को, आप 2 साल उसको दोगे, अभी वो यंग कप्तान है, रन तो बना ही रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि वो रन नहीं बना रहा कि भाई सवालिया निशान खड़ा करना शुरू कर दो हर सीरीज के बाद। तो मुझे लग रहा है कि वो इस 2 साल के बाद एक शुभमन गिल जो आपने देखा, एक यंगस्टर जो आता था, जो हंसी मजाक करता था, जो सब कुछ करता था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी आ चुकी होगी। वो मैच्योरिटी जो है ना वो बहुत जल्दी आएगी, क्योंकि ये प्रेशर जो है ना वो आपको मैच्योर करता है और ये प्रेशर उन पे पड़ रहा है और कुछ लोग प्रेशर में टूट जाते हैं और शुभमन गिल ने दिखा दिया कि वो टूटने वाले नहीं है। बिल्कुल, और यही प्रोसेस भी है। मतलब आपने जो कहा उसको 2 कप्तानों के कोट से अगर मैं करूं, भाई महेंद्र सिंह धोनी कहते थे ना कि मेरे तो बाल पक गए प्रेशर की वजह से, और सौरव गांगुली ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा था कि कोई भी खिलाड़ी कंप्लीट कैप्टन नहीं बन के नहीं आता, वो कप्तान बनता है, उसके बाद वो सीखता है, फिर वो जाके कंप्लीट कैप्टन अगर एक टर्म है तो उस टर्म तक पहुंचता है। और बिल्कुल जो कुणाल कह रहे हैं कि भाई अभी तो आए हैं, अभी तो शुरू किए हैं, अभी स्टेप्स रखना शुरू किया है। विदेशी जमीन पर इंग्लैंड जैसे देश में आसान नहीं होता जाकर सीरीज खेलना, लेकिन हाँ अभी तक उनको फुल मार्क्स मिलेंगे। एज ए बैट्समैन कप्तानी में जरूर कुछ ना कुछ सीखने की जरूरत है और वो सीखेंगे ही। केएल राहुल की बात भी कर लेते हैं, क्योंकि केएल राहुल की बात इसलिए कर लेते हैं, विराट और रोहित के ना रहने पर, उनके संन्यास के बाद जिस खिलाड़ी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी एज ए बैट्समैन, मैं कहूंगा कप्तान शुभमन गिल से भी ज्यादा अगर किसी को, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि केएल राहुल से उम्मीद थी कि वो रन्स करेंगे। रन्स उन्होंने किए, 90 रन उन्होंने यहां पर भी बनाए। वीरेंद्र सहवाग से आगे निकल गए। सेना देशों में यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जिसको हम सेना कंट्रीज कहते हैं क्रिकेट के टर्म में, वहां पर उनके बतौर ओपनर सहवाग से ज्यादा रन हो गए हैं। 48 पारियों में 1782 रन उन्होंने बना लिए हैं। और जो मौजूदा पारी है, मौजूदा जो सीरीज चल रही है, उसमें भी उन्होंने 500 का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये बड़ा जरूरी होता है कुणाल कि अगर एक यंग कैप्टन है और उसके पास टीम में 3 या 4 खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिनको 1 दशक का क्रिकेटिंग अनुभव है, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में बात करें आप, तो आप चाहेंगे कि इस सीरीज में जसप्रीत बुमराह हो गए, इस सीरीज में रविंद्र जडेजा हो गए, इस सीरीज में केएल राहुल हो गए। ये वो नाम है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में भारतीय क्रिकेट को देखा है, भारतीय क्रिकेट टीम का हिस्सा रहे। एक यंग कैप्टन को पूरा का पूरा सपोर्ट दें अपनी परफॉर्मेंस से, यही आप चाहते हैं। केएल राहुल उसमें एकदम खरे उतरे, लगभग हर समय आपको वो क्रीज पर रन बनाते हुए दिखाई दिए हैं। बिल्कुल जी। और केएल राहुल की जो ये सीरीज़ गई है, केएल राहुल के करियर में इतनी कंसिस्टेंटली उन्होंने कभी रन बनाए नहीं है। अब इसका ना वो जैसे ही छोटा सा एक एग्जांपल जो है ना, मतलब जो मुझे लग रहा है वो होता है कि भाई अगर किसी घर में 2-3 लड़के होते हैं, एक पिता के 2-3 लड़के होते हैं, तो प्रॉब्लली जैसे आप रिलेट कर पाओगे क्योंकि आप सबसे छोटे लड़के हो, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जब बड़ा भाई भी होता है, पिता भी होता है, तो आप ना कहीं ना लेट बैक होते हो कि यार ठीक है, हो जाएगा, मैनेज कर लेंगे, पिताजी देख लेंगे, नहीं तो भैया देख लेंगे, ये वो। अब जब पिताजी नहीं है, भैया नहीं है, भैया चले गए हैं, जो भी है, अब उनके लिए तो यही था ना कि भाई एक छोटे भाई की तरह रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने रखा हुआ था। चहेते भी थे, ये हर एक को पता है। अगर 11 का नाम लिखना होता तो केएल राहुल का नाम आप पहले लिख लो, कोई भी पहले लिख ले। अब जब वो नहीं है
तो फिर आपको अपनी जगह पर खेलना है, अपनी जगह के लिए खेलना है। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो केएल राहुल पे कभी आई नहीं उस तरीके से कि भाई अब तुम पे जिम्मेदारी है, अब तुमको वो रोल अदा करना है। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस सीरीज में उनके ऊपर आई कि भाई अब तुमको करना है। और अगर तुम T20 आए वैसे नहीं खेल रहे हो, अगर तुम टेस्ट मैचेस में इस मुहाने पर आके, इस एज में आके अगर पीक नहीं करोगे, परफॉर्मेंसेस नहीं दोगे, तो फिर तुमको कोई याद नहीं रखेगा उस तरीके से। फिर ना आपके लिए वो थोड़ी बातें, टैलेंट बहुत था, अचीव नहीं कर पाया, ये वो सारी चीज़ें जो है ज़्यादा रहेंगी। अच्छी बात ये कि वो प्रेशर जो आया, वो जिम्मेदारी जो आई ना, उसको केएल राहुल ने बहुत पॉजिटिवली लिया है। नहीं तो सीरीज में एक आधी अच्छी इनिंग्स आती थी जिसमें क्लास दिख जाती थी, उसके बाद ठंडी सीरीज जाती थी। यहाँ पर उन्होंने लगातार परफॉर्मेंस जो है वो दिए। वो एक सबसे बड़ा, ठीक है शुभमन गिल कप्तान है, मगर वो कप्तान अभी यंग है, वो नया लड़का है। मैं एक एक्सपीरियंस कैंपेनर हूं और इस बैटिंग लाइनअप में अगर मैं रन नहीं बनाऊंगा तो फिर कैसे होगा, ठीक है। तो वो चीज़ जो है ना, वो जिम्मेदारी केएल राहुल ने अपने ऊपर ली है और बड़ी बखूबी उन्होंने निभाई भी। बिल्कुल, और कंसिस्टेंसी शब्द जो है इस सीरीज में अगर मुझे लगता है वो किसी के नाम के साथ सबसे ज़्यादा जेल कर रहा है तो वो है रविंद्र जडेजा। जडेजा ने जो करिश्मा किया वो भी आपको दिखाते हैं, अपडेट दिखा दीजिए, फिर जडेजा पर भी बात करते हैं किस तरह से उन्होंने अपनी जो पारी है 107 रन उन्होंने बनाए इस टेस्ट मैच में, शानदार शतक लगाया। टेस्ट करियर का ये उनके 5वां शतक है और रिकॉर्ड की बराबरी की गैरी सोबर्स के। इसके अलावा इंग्लैंड की धरती पर 1000 रन और 30 विकेट उनके पूरे हो चुके हैं। नंबर 6 से 11 के बीच खेलते हुए कमाल किया। ये सब तो खैर रिकॉर्ड बुक में दर्ज हो जाएगा, लेकिन वो जिन परिस्थितियों में, मतलब मुझे ऐसा लगा इस मैनचेस्टर के टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा के बैटिंग करने के लिए आते वक्त और फिर उनके शतक के बाद बल्ले को ऊपर उठाते वक्त कि वो शायद लॉर्ड्स में जहां पर छोड़ आए थे ना, जहां वो सिराज एक गेंद को बड़ा अच्छे तरीके से डिफेंड करने के बाद वो गेंद चली गई स्टंप्स में और भारतीय टीम 22 रन से हार गई। मुझे ऐसा लगा कि जडेजा शायद वहीं से अगली बॉल खेलने आए थे और बिल्कुल उसी टेम्परामेंट में, उसी अंदाज में, उसी गंभीरता से, उसी धैर्य से, उसी साहस से सब कुछ उन्होंने दिखा दिया। बिल्कुल जी, और मेरे को लग रहा है ये उनके करियर का ना बेस्ट फेज है, ठीक है। और आज से 20 साल बाद प्रोबेबली जो बच्चे अभी छोटे हैं, जब वो बड़े होंगे 20 साल के बाद, जब उन्हें रविंद्र जडेजा कहा जाएगा कि भाई रविंद्र जडेजा इस तरीके से परफॉर्मेंसेस करते थे, वो कहीं पे स्टैट्स देखेंगे एंड दिल से कि भाई हाँ भाई अच्छा ऑलराउंडर था। मगर वो जो ग्रैंडियर जो उनका है, जो ऑरा जो उनका नहीं बन पाया, उसका अंदाज़ा उन्हें नहीं लग पाएगा। वो अंदाज़ा इस सीरीज़ को देखने वालों को लगेगा कि ये भाई कितना बड़ा खिलाड़ी है जिसको अपना ड्यू उस तरीके से नहीं मिला, इसका नाम उस तरीके से नहीं हुआ। आप सर गैरी सोबर्स के जो कारनामा उन्होंने किया था वो कर रहे हो, आपने लगातार रन बनाए और हर बार जो है ना, हम मजाक में ये बात बोलते हैं कि ना घूम फिर के बात जडेजा पे आ जाती है। वो मजाक मस्ती ठीक है, मगर वो जडेजा पे जो बात आ जाती है ना, वो प्रेशर वो जडेजा फील करते हैं कि भाई, और उस प्रेशर के अंदर उन्होंने परफॉर्म करके दिया। आपको कोई उनकी गर्दन नहीं पकड़ने वाला कि भाई आपने जो, अगर वो 250 भी बनाते ना तो कुछ नहीं बिगड़ता, मगर उन्होंने लगातार परफॉर्मेंस दी है। अगर गेंद से नहीं दे पाते तो बल्ले से दे रहे हैं। स्टार्ट्स अपने आप बोल रहे हैं कि किस तरीके से इंग्लैंड सीरीज उनकी गई है। कमाल का ये खिलाड़ी है, विराट कोहली के टाइम का है, विराट कोहली के साथ अंडर 19 क्रिकेट खेली हुई है। विराट कोहली थक गए प्रोबेबली इसलिए भी कि उनके साथ उनके ऊपर कप्तानी का बोझ था, वो सारी चीज़ें थी। जडेजा के ऊपर वो थकान जो है ना वो नज़र नहीं आती। वो इन सिचुएशंस को ना रिलिश करते हैं कि भाई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो मैं खेलूंगा, मैं अपना दम दिखाऊंगा, और उसका मानसिक दबाव नहीं लेते, इसीलिए अभी तक चलते जा रहे हैं। और आईपीएल हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो, बात जडेजा पे ज़रूर आती है और जडेजा जो है वो परफॉर्मेंस दे के दिखाते हैं। बिल्कुल, और मुझे लगता है शायद एक टीम में एक जो खिलाड़ी होता है वो किस तरह से इन्वॉल्व है, अगर वो ऑलराउंडर है, अगर वो टीम का सबसे अच्छा फील्डर है, लेकिन इस दौरे पर अगर उससे कैच छूटे हों, अगर उसको रन्स पड़े हों और विकेट ना मिला हो, तो फिर उसको लगता है कि वो जो उसका ऑलराउंड का जो एक भूमिका है वो कहीं ना कहीं डेंट हो रही है। फिर वो कहता है मेरा एक पक्ष बचा हुआ है, मैं इस एक पक्ष को इतना मजबूत करके दिखाऊंगा कि मेरा नाम फिर भी इस सीरीज में जब लिखा जाए तो हमेशा अच्छे उसके लिए लिखा जाए। ये काम उन्होंने किया है, 5वीं बार लगातार 50 प्लस स्कोर बनाया मेरे ख्याल से, और इसमें 4 बार 50 प्लस, एक बार 100 में कन्वर्ट कर दिया, और 3 बार इसमें से नॉट आउट लौटे, और 4 में से जो 2 50 प्लस उनके स्कोर हैं वो मेरे ख्याल से 70 रन के आसपास हैं, यानी ठीक ठाक। और वो किस सिचुएशन में आते हैं ना, ये मैटर करता है। अगर आपने ओपनिंग करते या नंबर 3 पे बनाए हो, कोई वैल्यू कम नहीं होती है, मगर जब आपके ऊपर टीम ही फंसी हो, जडेजा पे तो तभी बात आती है ना जब टीम ही फंसी होती है। अगर वहां पर वो अगर 0 पे आउट हो जाए, ये रन ना बनाए होते तो आज जो ये दिख रहा है ये सब कुछ ये दिखता ही नहीं।
बिल्कुल। और हमने देखिए कहां पर आकर बात जुड़ जाती है, यही बात हम अभी बीच में कर भी रहे थे कि अगर ये स्कोर लाइन अभी जो दिख रहा है 2-1 का ना, ये 3-0 होता तो कोई चौंकाने की बात नहीं थी। जडेजा पिछले मैच में भी वो करिश्मा करने के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे, जो करने से चूक गई भारतीय टीम, क्योंकि फिर विकेट के दूसरे छोर पे मोहम्मद सिराज आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर की बात भी करनी होगी, क्योंकि उनके साथ भी यही है, उनको भी रखा गया है ऑलराउंडर के तौर पर, लेकिन गेंदबाजी में वो बीच बीच में उन्होंने करिश्मा दिखाया है, लेकिन बल्लेबाजी में उन्होंने ये इस मैच में शानदार परफॉर्मेंस की, उनको प्रमोट करके भेजा गया था। धैर्य और अच्छी तकनीक की बदौलत उन्होंने अपना शतक लगाया और ये उनके टेस्ट करियर का पहला शतक है। सोचकर देखिए, पहला शतक मैनचेस्टर में, और वो भी एक ऐसे मैच में जहां भारतीय टीम पर लगातार हार का खतरा जो है मंडरा रहा हो। ये शतक जो है मेरे ख्याल से, वैसे वॉशिंगटन सुंदर ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन कितने, क्या 5 शतक लगा लेंगे अपने करियर में, शायद 10 तक पहुंच जाएं, लेकिन ये तय है कि शायद इससे बड़ा शतक अब वॉशिंगटन सुंदर अपने करियर में क्या पता लगाएं। लेकिन अभी तक फिलहाल यही कहना चाहिए कि बहुत बड़ा शतक है। इस शतक में जो मतलब एक तो शतक की खुशी, भारतीय टीम को हार के दरवाजे से बचाकर लाने की खुशी, बहुत कुछ खास है यहां वॉशिंगटन सुंदर के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। और मुझे दो चीजें, एक तो वॉशिंगटन सुंदर के लिए बहुत खुशी होती है, बहुत प्रेशर है। प्रेशर इस चीज का है कि आपको अश्विन के स्टैंडर्ड पे खरा उतरना, एक तो वो प्रेशर है कि आपको गेंदबाजी उस तरीके की करनी है, आप अश्विन की जगह पर जो है आपको मौका दिया जा रहा है। दूसरा ये कि भाई उनको बहुत बैक करके जो है ना, एक डिसीजन अगर आप कह सकते हैं विदाउट एनी फेल, अगर गौतम गंभीर का सही हुआ है, सटीक निशाने पे वो तीर बैठा है, तो वो वॉशिंगटन सुंदर का बैठा है, क्योंकि उन्होंने रिलेंटलेसली बैक किया है। बहुत प्रेशर था। मतलब गावस्कर साहब ने तो बोला अगर कि भाई एक टीम जो है वो कप्तान को चुननी चाहिए, ठीक है, गंभीर जो है वो पीछे से काम कर रहे हैं, उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को जो है वो चुना, कुलदीप यादव को खिला लेना चाहिए, सारी बातें उन्होंने बोली, मगर ये तीर जो है ना उनका निशाने पे लगा है। और वॉशिंगटन सुंदर को खुद बहुत कॉन्फिडेंस मिलेगा यहां से। देखिए रविंद्र जडेजा की भी अब उम्र हो रही है, हो गई है, ठीक है, उनका पीक आ रहा है, वो अपना पीक पे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, मगर वो कब तक, आपको उनका भी एक रिप्लेसमेंट चाहिए। अगर आपको कोई ओपनर अच्छा मिला है जो रोहित शर्मा की तरह रन बना सकता है, कोई अगर नंबर 3 पे 4 पे बल्लेबाज मिला है कि भाई जो विराट कोहली की तरह कर सकते, तो आपको रविंद्र जडेजा का भी रिप्लेसमेंट चाहिए, उनकी वो बड़े शूज फिल करने के लिए भी कोई चाहिए। और वो वॉशिंगटन सुंदर के अंदर वो दम नजर आ रहा है, वो दम नजर आ रहा है कि भाई वो ये कर सकते हैं, वो रविंद्र जडेजा के शूज जो हैं वो फिल कर सकते हैं। बहुत कॉन्फिडेंस उनका बढ़ेगा। बड़े टफ दिन देख के उन्होंने भी यहाँ तक का सफ़र तय किया है, और कई बार ना रियलाइज़ नहीं होता है, कई बार बहुत आसानी से हम लोग चीज़ों को ले लेते हैं, मगर उनके लिए ये सफ़र आसान नहीं रहा है वॉशिंगटन सुंदर के लिए। थैंक्स टू द टीम मैनेजमेंट या कोच जिन्होंने उनको इतना बैक किया, जिसकी वजह से वो परफॉर्म कर पाए। मुझे हमेशा से यही लगता है सर, पता नहीं क्यों, जितनी भी क्रिकेट मैंने कवर की है ना, मुझे हमेशा से यही लगता है कि ना 2 तरीके के खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। एक हमारी बड़ी सीनियर थी, उन्होंने बोला था भाई खिलाड़ी 2 तरीके के होते हैं, एंकर भी 2 तरीके के होते हैं। चलो एंकर को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, मगर खिलाड़ी की बात कर लेते, वो फॉर्मूला वहाँ पर भी लागू होता है। एक जिसे दुनिया बोलती है कि भाई ये खिलाड़ी है, और एक जिसे आप बोलते हो कि नहीं ये खिलाड़ी है, ठीक है। और जब आप बोलते हो ना और बैक करते हो, तो वो सूनर और लेटर ना परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। बिल्कुल, और वो वही चीज वॉशिंगटन सुंदर के साथ हो रही है। बिल्कुल, हरभजन सिंह इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। हरभजन सिंह बिल्कुल हताश हो चुके थे डेब्यू के बाद, अपना करियर ऑलमोस्ट मान चुके थे कि फिनिश हो चुका है। बड़े ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, प्लानिंग करने लगे थे कि अब कनाडा वगैरह कहीं जाकर कुछ बिजनेस करेंगे, कुछ नौकरी करेंगे। वहां सौरव गांगुली को लगा, जो बात आपने कही ना कि नहीं ये प्लेयर है, सौरव गांगुली सिलेक्टर से लड़के उनको वापस लेके आए, नहीं मुझे हरभजन सिंह चाहिए। और उसके बाद हरभजन सिंह ने वो जो ऐतिहासिक कोलकाता के ईडन गार्डन्स में 281 रन की पारी जो लक्ष्मण की और राहुल द्रविड़ की पारी के लिए याद रखा जाता है, ऑस्ट्रेलिया की ऊपर उस शानदार ऐतिहासिक जीत के लिए याद रखा जाता है, फॉलो ऑन के बाद उस मैच को हरभजन सिंह की हैट्रिक के लिए भी याद रखा जाता है, उस सीरीज को हरभजन सिंह की परफॉर्मेंस के लिए भी याद रखा जाता है। और फिर हरभजन सिंह ने उसके बाद जो कुछ किया वो भारत की क्रिकेट हिस्ट्री में, वर्ल्ड की क्रिकेट हिस्ट्री में दर्ज है। तो सही कहा आपने, मतलब एक खिलाड़ी के लिए जिसके लिए सब लोग कह रहे हो, और एक खिलाड़ी के लिए जिसके लिए सिर्फ एक आदमी को ऐसा लग रहा हो कि नहीं इस आदमी में पोटेंशियल है और उसको बैक करे, बड़ी बात होती है। और फिर परफॉर्म करने का काम खिलाड़ी का होता है। चलिए अब अगला टेस्ट मैच जो है उसमें ज़्यादा वक्त नहीं है, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता नहीं है, जैसा कुणाल कह भी रहे थे कि बहुत कोई प्रॉपर एक नेट सेशन, शायद एक नेट सेशन ज़रूर होगा, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा वहाँ से बदलाव या कुछ ऐसा होना नहीं है। बावजूद इसके जो कुछ भी संकेत होंगे वो संकेत आप तक सबसे पहले पहुंचाने का काम हम करेंगे। आपको सिर्फ स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लेना है, बाकी की जिम्मेदारी हमारी है। अभी के लिए आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस शो के लिए समय निकाला।
सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप।